हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवीए फन। और आज का ये वीडियो आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैंने बनाया है। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। और जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि किसी भी फाइल को हम EXE कैसे बना सकते हैं, कि किसी भी एक्सेल वीवीए प्रोजेक्ट को EXE कैसे बना सकते हैं। EXE फाइल जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, राइट। दूसरा ये था कि हमने एक वीवीए प्रोजेक्ट बनाया जिसका एक टाइमलाइन था कि अगर वो एक्सपायर हो जाए तो फिर दोबारा वो ओपन ना हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका डेट एक्सपायर हो गया है, उसके बाद फिर से ये एक्टिवेशन मांग रहा है। लेकिन इस केस में अगर आप इस सिस्टम का डेट चेंज कर देते हो, अब मान लीजिए यहाँ 15/2 है, मैं इसके सिस्टम को जाकर और इसको चेंज कर देता हूं, मान लीजिए कि 12/2023 और चेंज कर दिया। अब अब अगर इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन खुल गया। तो इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं कि अगर वो बैक डेट भी कर दे अपने सिस्टम का भी तो भी ये एप्लीकेशन ना खुले। और अगला क्वेश्चन था पीओएस से रिलेटेड। जो हमने पीओएस बनाया था, कुछ लोगों का ये कंप्लेन था कि इसमें 7 आइटम से ज्यादा आइटम ऐड नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने चेक किया है। बट अगर आपके सिस्टम में फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बारे में हम आज बताएंगे। और अगला क्वेश्चन था कि कोई भी एक्सेल का प्रोजेक्ट अगर हम ओपन करते हैं तो हमको एक्सेल ओपन होते हुए ना दिखाई दे। जैसे जब भी कोई आप यहाँ पे एक्सेल फाइल खोलते हो तो सबसे पहले ये आपका एक एक्सेल एप्लीकेशन का स्प्लैश स्क्रीन आता है, राइट। यानी कहने का मतलब है कि आप बिना EXE में कन्वर्ट किए हुए भी आप अपने एप्लीकेशन को कैसे खोल सकते हैं बिना एक्सेल ओपन किए हुए, लाइक दिस। तो इसके बारे में हमने डिटेल से इस वीडियो को बनाया है, तो आप वीडियो पे बने रहिए और आपके जो जो डाउट हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीओएस पे। पीओएस में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा जिसके कारण से आइटम ज्यादा ऐड नहीं हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, इससे पहले कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था, ज्यादातर लोगों का नहीं था, कुछ लोगों का था कि हम यूजर आपका जब फाइल डाउनलोड करते हैं और रन करते हैं तो हमारा यूजर फॉर्म जो है ऑटोमेटिक रन नहीं करता है। जैसे कि आप देखो, अगर मैं इसे बंद कर दूं और इसे जब हम ओपन कर रहे हैं तो ये अपने आप पीओएस ओपन नहीं हो रहा है। ये बेसिकली पीओएस इसलिए नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि इसे मैंने ऑटोमेटिक स्टार्ट पे डाला नहीं है। अब जैसे इस फॉर्म का नाम क्या है, यूजर फॉर्म 1, तो यहाँ पर दिस वर्कबुक के अंदर जाकर अगर आप यहाँ पे वर्कबुक पे क्लिक कर दे और ओपन के टाइम पे डाल दे, यहाँ पे इस यूजर फॉर्म 1 का नाम डाल दे और सो लिख दे और सेव करके बंद कर दीजिए। अब जब भी आप दोबारा इसे जब खोलेंगे तो आपका यूजर फॉर्म ऑटोमेटिक खुलेगा। और अगर ऑटोमेटिक ऐसे नहीं खुलता है तो क्या करना है, वीवीए एडिटर में जाना है। वीवीए एडिटर में कैसे जाएंगे, डेवलपर में यहाँ पे क्लिक करना है और विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। और अगर इसके ये भी आपको पता ना हो तो आप अल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो आपका वीवीए एडिटर ओपन हो जाएगा, राइट। उसके बाद यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करना है और इसे प्ले कर देना है, राइट। फिर से देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, रन सब और यूजर फॉर्म पे क्लिक करना है, राइट। आपका चालू हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन था कि जब भी हम इसमें आइटम ऐड कर रहे हैं तो 7 आइटम से ज्यादा आइटम ऐड नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं अभी एक करके दिखता हूं। एक को हम कॉपी कर लेते हैं जिससे कि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े और हम यहाँ पे इसे डालते हैं। पहले हम न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो देखिए यहाँ पे हमने कितना आइटम ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला जो फाइल है आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हमारे YouTube चैनल पे जाके वीवीए फन पीओएस बग के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो आ जाएगा, ये पीओएस बग फाइल।
और इसको क्लिक करके इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं, हेलो, इसके डिस्क्रिप्शन में यहां पे जाइए और यहां पे जो फाइल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहां पे आप डाउनलोड करेंगे, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या करना है, फाइल में जाना है, डाउनलोड एज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेल करना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब आप इसमें आइटम ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई बग नहीं है। और इसके बावजूद, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि इसको यहां से डाउनलोड करने के बाद भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आइटम ऐड नहीं हो रहे हैं, राइट। तो चलिए इसे बंद करते हैं और हम इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे हमने आइटम ऐड किया, तो यहाँ पे 9 आइटम ऐड है। अब हम यहाँ पे अमाउंट डाल के और इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटर नहीं है तो हम एक काम करते हैं, एबीसी के नाम से हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं पीडीएफ को। इसको बंद करके हम चलते हैं और अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं, ये एबीसी के नाम से हमारा फाइल है, इसे हम ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा आइटम आया हुआ है, कोई आइटम ऐसा नहीं है कि जो छूटा है, राइट। ओके, अब इसके बावजूद भी अगर आपके एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आ रहा हो तो आपको करना क्या है, देखिए बेसिकली इसमें आइटम कहाँ से ऐड हो रहा है, जब हम यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं, राइट। तो इस पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जाके देखिए कि जो आइटम हम यहाँ पे क्या है, रो सोर्स क्या कर रहे हैं, आइटम लिस्ट। तो आप अपनी नेम रेंज को जाके देखिए कि आइटम लिस्ट का जो नेम रेंज है वो टेम्पोररी सीट में है या नहीं। ये जो टेम्पोररी सीट है इसको सिलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे फार्मूला नेम मैनेजर, ये आइटम लिस्ट पे जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा है, राइट। इसे दोबारा करते हैं, नेम मैनेजर में गए, यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अगर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा होगा तभी आपका प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे क्या आपको करना होगा, पहले आपको नेम रेंज जाके चेक करना पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि ये चीज जरूर देखिए कि किस सीट के साथ आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका टेम्पोररी सीट कौन से नंबर में है, 4 नंबर में है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 हो, 2 हो, 1 हो गया हो, क्योंकि मुझे याद है फर्स्ट वाला जो पार्ट था इसका, उसमें ये प्रॉब्लम था, उसको मैंने फिर सेकेंड एंड थर्ड में करेक्ट करके डाला था वीडियो। तो प्लीज इसके कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। बाकी इसमें कोई एरर नहीं है, मैंने ये चेक किया है। आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक को अपडेट भी नहीं किया है, वही पुराना ही लिंक को मैंने डाउनलोड करके चेक किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन को, जैसे अगर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, एक्सेल फाइल खुल रहा है। हम चाह रहे हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें कुछ ऐसा मेथड बनाए जिससे कि हमारा एक्सेल फाइल ना दिखे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां पे भी बनाना है आप बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आप रन नोटपैड खोल लीजिए, यहाँ पे आप एक नोटपैड खोलिए और यहाँ पे लिखिए कि डी माई ऐप। माई ऐप एक वेरिएबल है, कोई आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD XYZ एनीथिंग। उसके बाद करना है सेट माई ऐप इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और क्रिएट ऑब्जेक्ट क्या करना है मुझे, एक्सेल डॉट एप्लीकेशन। उसके बाद करना है माई ऐप डॉट वर्कबुक्स डॉट ओपन, और ओपन करने के बाद जिस फाइल को आपको ओपन करना है उसका पाथ दीजिए, कंप्लीट पाथ। तो कंप्लीट पाथ कैसे निकलेगा, अगर आपके कंप्लीट पाथ कैसे निकालेंगे आप इसका बिना ओपन किए हुए, या तो आप इसके प्रॉपर्टी में जाइए और सिक्योरिटी में जाकर यहां से इसे कॉपी कर लीजिए, राइट। एक मेथड तो ये है कि यहां से आप कॉपी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है, विंडोज 10 या 11 में अगर आप कर रहे हैं तो शिफ्ट प्रेस करे रहिए और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा कॉपी एज ए पाथ, इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जाके आपको डबल कोट में पेस्ट करना है। तो कॉपी एज ए पाथ करने पे ऑटोमेटिक डबल कोट के साथ ही कॉपी होता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए माई सेट माई ऐप इक्वल टू नथिंग, राइट। और इसको सेव करना है, तो सेव हमें किस फॉर्मेट में करना है, तो यहाँ पे कर दीजिए POS डॉट VBS, याद रहे क्या, VBS फॉर्मेट में हमें इसे सेव करना है, राइट। और इसे सेव कर दीजिए
और इसे क्लोज कर दीजिए। अब हम पीओएस खोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमारा एक पीओएस डॉट वीवीएस के नाम से बन गया है। अब इस पे हम डबल क्लिक अगर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका कोई भी एक्सेल नहीं खुला। बट इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे ना और मैनुअली जाके कभी इस फाइल को ओपन करेंगे, इस फाइल को अगर मैनुअली अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा। क्या बोल रहा है? पीओएस सिस्टम वीडियो 3 एक्सेल एसएम इज लॉक्ड फॉर एडिटिंग। मतलब क्या हुआ कि आपने जब वीवीएस के थ्रू फाइल को ओपन किया था तो इसको प्रॉपर्ली क्लोज करने के लिए बताया नहीं था। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में आप जाएंगे। यहाँ पे आपको एक्सेल दिखेगा एक, अभी तो हालांकि दिख रहा है क्योंकि आपने एक एक्सेल खोल रखा है, इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, जो इसके थ्रू आपने जो फाइल खोला था वो एक्सेल यहाँ पे नहीं दिखेगा। वो आपको कहाँ दिखेगा? वो आपको इसके अंदर दिखेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस में। तो यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, एक्सेल जहां पे दिखाई देखेंगे आप, यहाँ पे 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुला हुआ है, तो इस दोनों को आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो। लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें आपको करना क्या है, केवल आप पीओएस सिस्टम में जाइए और आपको पता है कि यहाँ पे क्लोज करने पे हमारा फाइल क्लोज हो जा रहा है। तो जस्ट क्या करना है, यूजर फॉर्म में जाइए, इसके Alt F11 प्रेस करेंगे और यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करके यूजर फॉर्म पे ही हम फिर से एक बार डबल क्लिक करेंगे। कहीं पे यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक कीजिए और क्यूरी क्लोज में ये देखिए आपको क्या लिखना है, ये सब हटा दीजिए, पहले लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखना है दिस वर्कबुक डॉट सेव। पहले इस वर्कबुक को सेव कर दीजिए, उसके बाद कर दीजिए एप्लीकेशन डॉट क्विट। ठीक है, और इसको सेव करके बंद कर दीजिए। अब इस केस में अगर आप यहां से भी फाइल ओपन करते हैं, ये खुल जाएगा और इससे बंद भी करेंगे, और जब दोबारा आप उस फाइल को डायरेक्टली भी ओपन करेंगे तो वो रीड ओनली फाइल नहीं रहेगा, आराम से फाइल खुल जाएगा। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये बेसिकली हो क्या रहा है, हो रहा था कि यहाँ से फाइल को ओपन तो कर रहा था, आपका एक्सेल जो है बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा था। तो हमने यूजर फॉर्म तो क्लोज कर दिया था बट एक्सेल को क्लोज नहीं किया था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है देखने में, इसमें कुछ अपना आइकॉन मेरा लगना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको कॉपी कीजिए, जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट एज ए शॉर्टकट कर लीजिए, राइट। और इस पर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाइए और इसके चेंज आइकॉन में जाके जो भी आइकॉन है, आइकॉन आप अपना बना सकते हैं या इसमें से कुछ अगर देना चाहते हैं तो इसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम ये वाला आइकॉन यूज करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके हो जाएगा। तो आप देखिए ये वाला आइकॉन आपका आ गया यहाँ पे। अब इसका नाम वगैरह चेंज कर दीजिए जिससे कि माई न्यू ऐप, तो जब भी किसी को देंगे तो ये वाला फाइल और एक्सेल फाइल देंगे। याद रहे इसका ही शॉर्टकट रहना चाहिए यहाँ पे, और ये कहीं भी आप रख सकते हैं, बट इसके अंदर जो पाथ है, ये पाथ जो है उस एक्सेल फाइल का कंप्लीट पाथ होना चाहिए, तो ये ध्यान रहे, राइट। ओके, तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे बिना एक्सेल खोले हुए किसी भी यूजर फॉर्म या एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर हम इस ऐप को ओपन कर रहे हैं और ये अगर एक्सपायर हो जाए तो हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन फॉर्म फिर से आ जाए। लेकिन अगर किसी ने यहाँ से क्लोज करके इसके डेट को चेंज कर देता है, यहाँ पे अगर डेट को चेंज कर देते हैं तो ये ओपन हो जा रहा है। अगर इसे हम चेंज कर दें और इसे दोबारा से ओपन करें तो क्या हो रहा है, आपका एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है, राइट, ये ओपन हो जा रहा है। अब इस चीज को हमें रोकना है कि अगर सिस्टम का डेट भी ये चेंज करे तो ये ओपन ना हो, इसको मैसेज मिल जाए कि भाई आपने सिस्टम का चेंज किया है डेट, पहले उसको सही करो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा एक ऐप, इसको मैंने प्रॉपर्ली जब क्लोज किया है तो जिस यूजर फॉर्म को मैंने क्लोज किया है वहां पे क्या है, हमने क्लोज का नहीं दिया था, तो इसके बैकग्राउंड में आप देखेंगे चल रहा होगा एक्सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चल रहा है। तो इसको हम अभी इंटास्क कर देंगे, ये जस्ट बताने के लिए हमने बताया था।
तो यहाँ पे हम चलते हैं और उस एक्टिवेशन वाले फाइल को ओपन करते हैं। तो ये क्योंकि बैक डेट में है इसीलिए एक्टिवेट हो गया। अब मान लीजिए, अब हमें इसमें करना क्या है बेसिकली, कि जब भी आप किसी को देंगे, जब ये एप्लीकेशन देंगे, तो इसमें छोटा सा चेंज करके आपको देना है। क्या डेट, क्या चेंज करके देना है, तो चलिए वो मैं बताता हूँ। पहले तो इसको करेंट डेट में डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक सेटिंग का हमने बना रखा था, तो हम पहले सेटिंग मॉड्यूल को खुद देख लेते हैं, एक्सेल सीट विजुअल कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक्सेल सीट शो हो गया सेटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15/2/2022 और 15/2/2023, मतलब आज ये एक्सपायर हो चुका है। अब हम इसमें कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर कोई सिस्टम का डेट बैक डेट में सेट कर देता है तो भी ये एप्लीकेशन ओपन ना हो। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट समझिए क्या करना है। मुझे करना है कि जब हम इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करें उसी समय यहाँ पे हम डाल दें लास्ट ओपन डेट, यानी एप्लीकेशन उस दिन ओपन हो गया तो यहाँ पे जिस दिन एक्टिवेट हुआ उस दिन का डेट यहाँ पे आ जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिवेशन वाले फॉर्म पे जाएंगे, एक्टिवेट वाले पे जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे seed3.range B8 इक्वल टू डेट। ये डेट आ जाएगा। हम जब इंस्टॉल करेंगे उस समय तो वो बैक डेट नहीं कर पाएगा ना। अब क्या होगा, अब जब रन हो, आपका जब एप्लीकेशन रन हो तो यहाँ पे एक करेंट डेट आ जाना चाहिए कि करेंट डेट क्या है, आज का डेट क्या है, यानी आपके सिस्टम का डेट क्या है। तो जब भी आपका एप्लीकेशन ओपन हो और करेंट डेट आना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन के वर्कबुक में, वर्कबुक ओपन इवेंट में सबसे पहले हम डाल देंगे seed3.range B9 इक्वल टू डेट, कि जब भी ये ओपन हो तो क्या हो, जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो क्या हो, यहाँ पे डेट आ गया, आप देखिए करेंट डेट आ गया यहाँ पे, राइट। और अगर हम एक्टिवेट भी करते हैं तो क्या होगा, तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, ये एक्सपायर हो गया था, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे करेंगे AJAY और एक्टिवेट किए। जैसे ही हमने एक्टिवेट किया तो ये क्या हो गया, 15/2/2023 और 15/2/2024। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 22, इसको कर देंगे 23, राइट। अब यहाँ पे लास्ट ओपन डेट ऑटोमेटिक आ गया और करेंट डेट भी आ गया कि हमने आज ओपन किया, तो यहाँ पे जो भी सिस्टम का डेट होगा वो यहाँ पे आ जाए। अब मेरा ये कहना है कि जब भी ये सिस्टम ओपन करेंगे, मान लीजिए कि इन्होंने बैक डेट यहाँ से किया, तो यहाँ पे कौन सा डेट आएगा, बैक डेट आएगा। अगर इन्होंने यहाँ 13 कर दिया, सपोज दैट मान लीजिए हमने इसे डेट टाइम में गए और यहाँ पे इसको ऑफ करके इसका डेट टाइम हम चेंज कर देते हैं 14 तारीख, और इस एप्लीकेशन को अगर हम रन करें तो क्या होगा, एप्लीकेशन रन हुआ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये डेट क्या आया 14 तारीख, लेकिन लास्ट ओपन डेट क्या था 15/2/2023। अब हमको इस दोनों को चेक करना है, कंपेयर करना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, जब हमारा वर्कबुक ओपन होगा यहीं पे हम करेंगे, यहाँ पे करेंगे सबसे पहले डीम लास्ट ओपन डेट इक्वल टू seed3.range B8 सॉरी एज ए डेट, और यहाँ पे करेंगे लास्ट ऑफ डेट इक्वल टू seed3.range B8 और करेंट डेट क्या हो जाएगा, डीम करेंट डेट एज ए डेट, और करेंट डेट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली है करेंट डेट इक्वल टू, आज का डेट भी दे सकते हैं, सिंपली डेट है, राइट। ये चीज़ अगर आप यहाँ नहीं भी डालते हैं तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये चीज़ आप अगर नहीं भी डालते हैं, ये वाला चीज़, तो भी चलेगा। हम जस्ट आपको समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे इस चीज़ को कंपेयर करेंगे, फिर हम ओपन करने देंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे इफ लास्ट ओपन डेट लेस देन करेंट डेट। समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, कि अगर ये डेट इससे अगर कम हो, यानी जो करेंट डेट से अगर ये कम हो तो क्या हो, हमने कहा कि लास्ट, सॉरी यहाँ पे इसको ग्रेटर देन कीजिए कि लास्ट ओपन डेट ग्रेटर देन करेंट डेट, मतलब कि ये जो लास्ट ओपन डेट है अगर करेंट डेट से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपने सिस्टम का डेट चेंज किया है, राइट। तो यहाँ पे करेंगे देन मैसेज बॉक्स देंगे, यू हैव
यू चेंज्ड योर सिस्टम डेट इन बैक डेट, और ये मैसेज आएगा और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। कहेंगे एप्लीकेशन डॉट दिस वर्कबुक डॉट सेव, सेव जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर सेव नहीं करेंगे ना तो एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट करेगा कि इस वर्कबुक को सेव करना है या नहीं करना है, और उस समय क्या होगा कि अगर आपने कैंसिल कर दिया तो एप्लीकेशन को क्विट नहीं करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे वर्कबुक को सेव कर देते हैं कोडिंग के थ्रू, और यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट और एग्जिट सब कर दीजिए। एग्जिट सब क्या, जब एप्लीकेशन क्विट हो गया तो कोई एग्जिट सब करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो एप्लीकेशन डॉट क्विट कर देंगे, फाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये अभी क्या कर रहा है कि जैसे ही गलत डेट आप डालेंगे, बैक डेट डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने रन किया, इसको F8 प्रेस किया, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखते चलिए। जैसे ही यहाँ पे डाला तो करेंट डेट यहाँ पे क्या डाल दिया, 14 तारीख हो गया। अब ये रन करने जा रहा है तो चेक कर रहा है कि लास्ट ऑफ डेट क्या है, 15/2, और करेंट डेट क्या है, 14/2। इसका मतलब क्या है कि यू चेंज्ड योर सिस्टम डेट इन बैक डेट, और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये सही है, यानी इसने डेट को चेंज नहीं किया, तो क्या हो, राइट। अब उसका बताते हैं कि उस केस में क्या होगा। तो इसको स्टॉप कीजिए, और इसका जो एक्सपायरी डेट है हम कर देते हैं 16/2/2023, ठीक है। और करेंट डेट हम कर देते हैं, जो भी इसका करेंट डेट है, करेंट डेट इसका कर देते हैं सही। तो एडजस्ट में जाएंगे, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। अब इस केस में अगर हम ओपन करें, इसे भी बड़ा कर देते हैं, हाँ। इस केस में जब ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अभी ये चीज नहीं आया, ये बाहर निकल गया, ये कंडीशन मैच नहीं किया, तो ये क्या करेगा, आपके केवल इस लाइसेंस को देखेगा और आपके फॉर्म को ओपन कर देगा। लेकिन हमें क्या करना था, अगर लास्ट ओपन डेट और करेंट डेट में गड़बड़ी नहीं किया है किसी ने, तो क्या हो, करेंट डेट कहाँ पे आ जाए, लास्ट ओपन डेट में। तो यहाँ पे करेंगे इज sheet3 डॉट रेंज B8 इक्वल टू डेट, यानी अगर सही हो, यानी अगर किसी सिस्टम के डेट के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया है, तो क्या हो, सिंपली उस डेट को यहाँ पे ये डाल देगा और ये बाहर आ जाएगा और फिर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, फाइन, राइट। अब आप चलिए इसको हम क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, और अब यहाँ पे चलते हैं डेस्कटॉप पे, जहाँ पे हमने एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना रखा है। अभी हम इसको रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली खुल रहा है, राइट। लेकिन सपोज इट मान लीजिए कि डेट आपका, आप यहाँ पे जैसे ही बैक डेट देंगे, सपोज इट मान लीजिए कि हम यहाँ बैक डेट कर देते हैं, हमने इसे कर दिया 13। अब हम इसी को अगर रन करेंगे तो क्या हो रहा है, कर रहा है यू चेंज योर सिस्टम डेट इन बैक डेट, और ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये पूछा ना, फाइल नेम एक्सेल एक्टिवेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लोकेशन। तो इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है कि यहाँ पे जो हम वर्कबुक को सेव कर रहे थे ना, यहाँ पे आप देखेंगे वर्कबुक में यहाँ पे सेव जो कर रहे हैं, ये बेसिकली प्रॉम्प्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे, और ये कब पूछेगा, जब आप VBS के थ्रू खोलेंगे तभी इस तरह का मैसेज आएगा, डायरेक्ट एक्सेल से खोलेंगे तो नहीं मैसेज आएगा। तो यहाँ पे केवल कर दीजिए एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे कर दीजिए एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब ये चीज़ आपसे पूछेगा नहीं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अब दूसरा चीज़ ये देखिए, अब आपका सवाल होगा कि बैक डेट में तो ठीक है कि नहीं चलेगा, लेकिन अगर कहीं करेंट डेट कर दिया, यानी सॉरी आगे का डेट ज़्यादा कर दिया, तब तो यहाँ पे आगे का डेट आ जाएगा, और फिर जब हम दोबारा सही करेंगे तो फिर ये गड़बड़ी होगा। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो अपने कंट्रोल में हमेशा रखिए, आप क्लियरली उनको इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आप बैक डेट करके आप हमारे इस एप्लीकेशन को नहीं खोल सकते हैं। उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि जब भी एप्लीकेशन खोले तो सिस्टम का डेट जरूर चेक कर ले कि वो करेंट डेट में हो, नहीं तो एप्लीकेशन में एरर आ सकता है। और अगर वो बाय मिस्टेक कभी कर भी देते हैं तो आप अपने डेवलपर पासवर्ड के थ्रू जाकर उनको चेक कर सकते हैं। इस तरह के जो आपके क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं फाइनल थिंग का, कि अगर कोई प्रोजेक्ट VBA में बनाते हैं, एक्सेल VBA में, तो उसको आप कैसे प्रोफेशनली लुक दे सकते हैं EXE के रूप में। तो देखिए एक्सेल VBA को आप
VBA के थ्रू कंपाइल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करना होगा डनएक्स। और अगर आप प्रोफेशनल हैं और अगर आप इसे एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बनाकर बेचना चाहते हैं तो आप डनएक्स को परचेज कर सकते हैं। अब इसको परचेज करने के बाद ये बेसिकली करता क्या है ना कि आपके जितने भी VBA कोड यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे जब आप इसे खोलते हैं तो कोई भी इजीली क्या करता है, आपके इस प्रोजेक्ट के VBA को ब्रेक कर देता है और ये सारा कोड यहाँ पे देखकर चेंज कर देगा। लेकिन डनएक्स क्या करता है कि वो जब इसे खोलेगा तो दिखाई तो देगा चेक एट ओपन, बट इसके अंदर का ये कोड वगैरह उसे दिखाई नहीं देगा, वो कुछ DLL फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली करता क्या है ये डनएक्स करता क्या है, आपके सारे VBA कोडिंग को एक DLL फाइल में कन्वर्ट कर देता है, राइट, और फिर उसके थ्रू ही आपके फाइल को रन कराता है। और EXE फाइल बना देंगे तो आप विदाउट एक्सेल के भी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। और ये बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर को कोई कॉपी नहीं कर सकता है, यानी एक हार्ड डिस्क पे अगर इंस्टॉल हो गया दूसरे हार्ड डिस्क पे अगर जाएगा तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की टूल बना सकते हैं, राइट। तो ये इसके भी दो वर्जन है। एक वर्जन है कि आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल कंपाइलर मेन है, एक्सेल कंपाइलर, और एक होता है एक्सेल VBA कंपाइलर, डाउनलोड VBA कंपाइलर। तो VBA कंपाइलर क्या होगा कि रहेगा वो एक्सेल ही, बट उसका कोड केवल DLL में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि अगर आप ये वाला सेक्शन इंस्टॉल करते हैं तो इसमें आप EXE बना सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, डायरेक्टली एक्सेल VBA से आप EXE नहीं बना सकते हैं। बट इसमें भी एक चेतावनी है कि जब भी कोई फाइल आप EXE में कन्वर्ट करें तो अपने ओरिजिनल फाइल, एक्सेल का ओरिजिनल फाइल एक अपने पास हमेशा रखें, नहीं तो क्या होगा कि एक बार जब इसे कन्वर्ट कर देंगे तो फिर इसे आप भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि EXE फाइल को हम एक्सेल VBA से नहीं बना सकते हैं, इसके लिए हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ही यूज करना पड़ेगा। उसमें सबसे बेस्ट माना जाता है डनएक्स का। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस डनएक्स के बारे में अगर डिटेल में जानना है कि ये काम कैसे करता है तो मैं एक यूट्यूब का लिंक नीचे दे रहा हूं, जहां पे आप जाके देख सकते हैं कि डनएक्स में कैसे आप कंपाइल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।